पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी की जीत लगातार सवालों में बनी हुई है। विपक्ष चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहा है और यह भी कह रहा है कि जिन लोगों ने बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद की, अब बीजेपी उन्हें इनाम दे रही है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बना दिया गया और अब एक ऐसा और मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है कोलकाता पुलिस के दक्षिण प्रभाग के इंस्पेक्टर गौतम दास का तबादला। सरकार ने उन्हें अगले आदेश तक नबरा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल गौतम दास वही इंस्पेक्टर हैं जिन्हें टीएमसी की शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। ये कार्रवाई टीएमसी के उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई, जिसमें उन्होंने नए कार्यभार के लिए तैयार कैप्शन के साथ एक हथियार के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। और अब उनकी वापस नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए सियासी हथकंडे अपना रही है और नियुक्तियां कर रही है। जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बंगाल सरकार की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त करने पर भी सवाल उठे थे। दरअसल 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर इतना बवाल इसलिए मचा क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर काफी विवादित रहा। इससे लाखों लोग इस पर अपने मताधिकार से वंचित रहे। टीएमसी का आरोप है कि जिन 31 सीटों पर पिछली बार पार्टी को जीत मिली थी, एसआईआर के कारण इस बार उन सीटों पर बीजेपी जीत गई है। विपक्ष का दावा है कि इनमें से 27 लाख से अधिक नाम जानबूझकर उन क्षेत्रों से हटाए गए जो भाजपा के विरोधी माने जाते थे, ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। विपक्ष का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इन अधिकारियों को इनाम दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।